कल भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा, हम आयात पर हम भारत का सुरक्षा को नहीं छोड़ सकते हैं। हम भारत को दूसरे देशों से आयात हथियारों के ऊपर हम भारत की सुरक्षा को नहीं छोड़ सकते हैं। यह बात उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और मैं राजनाथ सिंह से ये पूछना चाहता हूँ, आपको यह अधिकार कौन सा दिया, कहाँ से ये अधिकार मिला? हम किसी के भरोसे हम क्यों जिए? हम किसी के भरोसे न जिए हैं और न ही कभी जीना है। अपने आत्मबल पर हमको जीना है, और आत्मबल अपने हाथ में, अपने मन में, अपने देश में, अपने जो मजबूत इरादा होता है उसी के बल लोग जीता है। उसी के बल पर देश और दुनिया बढ़ती है आगे। भारत आत्मबल से शुरू से ही मजबूत रहा है, और भारत की जो नीति है ये आज से नहीं, 1970 से ही यह नीति है। 1970 से ही यह नीति है। 62 में भारत और चाइना में युद्ध हुआ था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और भारत की नीति थी गुट निरपेक्षता की नीति, पंचशील का सिद्धांत, दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करने का सिद्धांत, किसी गुट में शामिल नहीं होने का सिद्धांत, सारा का सारा सिद्धांत फेंका गया, डुबो दिया गया जब चीन ने हम पर हमला किया और दुनिया है करता रह गया। उसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और धृतराष्ट्र है करते रहे। लेकिन उनकी बेटी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत रूस से एक समझौता कर लिए चुपचाप, उसको संसद से पास करवाए और अमेरिका और चाइना को दोनों को चुनौती देते हुए पाकिस्तान पर हमला कर दिए और पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिए। इसे कहते हैं विदेश नीति। इससे भारत मजबूत हुआ। स्ट्रॉन्ग भारत 1971 में बना। तो हमको रूस का भी हथियार पसंद है। हथियार वही होता है जिस पर हमारी सेना, हमारा देश उस पर भरोसा करे। अमेरिका का भी बहुत बड़ा हथियार है। तो हम आपसे आग्रह करते हैं माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमेरिका का 52 बम वर्षक, 35 F बम वर्षक, 21 बम वर्षक आपको खरीदने का हम आशा करते हैं। जल्द से जल्द आप खरीद लें। और आप अभी इजराइल जो ड्रोन भेजा गया, भारत का बनाया हुआ ड्रोन जो भेजा गया, इस पर कई देशों ने आपत्ति किया। उससे उस ड्रोन, भारत के निर्मित ड्रोन से हमास संगठन गाजा में इजराइल उस पर उसका बहुत कारगर होता है। इजराइल में जो ड्रोन हम भेजे हैं वह बहुत दूर तक मार करता है बहुत सारे लोगों। तो हम इस प्रकार का ड्रोन ही नहीं बनावे, इससे भी उन्नत किस्म का हम ड्रोन बनावे। हम ब्रह्मोस मिसाइल बनाए तो दुनिया आज लोहा मानती है। आज विश्व के कई एक देश भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए बेचैन हैं। हम निर्यात करें। पहले हम अपनी सुरक्षा के लिए, हमारी जो सुरक्षा, हमारा जो हथियार बनाने की क्षमता है, उसको और उन्नत किस्म का
अमेरिका से, रूस से आप उन्नत किस्म का विमान बनाइए, और लेकिन आयात भी करना होगा, हमको आयात करना भी होगा हर हाल में। वह चाइना का हमको सीख नहीं लेना है, जो दूसरे देशों का, अमेरिका का, रूस का, भारत का और दूसरे देश हथियार को देख करके वह बनाता है। देख लेने से, बना देने से तब तो पेंटर ही सारा काम कर देता, इंजीनियर काहे होता, इंजीनियर काहे होता। ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमको अमेरिका से, रूस से और भारत के रक्षा विशेषज्ञ से, और हमें उन्नत किस्म का ब्रह्मोस मिसाइल जैसा उससे भी उन्नत किस्म का बनावें, और अमेरिका का भी 52 बमवर्षक, 35F बमवर्षक और 21 बमवर्षक हमको खरीदना भी पड़ेगा। आज 1 महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन हुआ, अमेरिका ने एक अपनी प्रतिनिधि सभा से एक बिल पास किया जो तिब्बत को स्वायत्तता देने में मदद करता। उसके बाद चाइना ने बयान दिया, विधिवत सरकारी विज्ञापन से बयान दिया, हम परमाणु बम से हमला करेंगे। अमेरिका ने तिब्बत की आज़ादी के लिए प्रतिनिधि सभा ने प्रपोजल दिया, प्रस्ताव पारित किया। चाइना ने कहा हम परमाणु बम पर हमला करेंगे इस तारीख से। तो यह दोनों ही बातें सत्य है, दोनों ही बातें सत्य है। जब कोई विकास का कोई रास्ता नहीं बचता है तो वह आत्महत्या करता है। चाइना हार गया है, भारत के विदेश नीति के चलते, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चाइना हार गया, 3 बार हार गया, और ऊपर से अमेरिका और क्वाड के सभी देशों के भय से वह आत्महत्या करने के लिए परमाणु बम का विस्फोट, परमाणु बम से हमला करना, आत्महत्या। हम भी मरेंगे, दूसरे को भी मार देंगे। दूसरे मरेंगे कैसे? वहाँ पर थार है, वहाँ पर 400 मिसाइल सिस्टम है। भारत क्या करेगा चाइना? लेकिन जो कोरोना पैदा कर सकता है तो उसमें अपने देश के नागरिकों को पहले मरवाया, वह नहीं बताया, लेकिन दुनिया के लोगों को भी तो मरवाया। जब विस्फोट होगा तो कुछ न कुछ नुकसान तो होगा। तो इसलिए हमें आयात भी करना है हथियार का, माननीय राजनाथ सिंह जी, और निर्यात भी करना है, क्योंकि रक्षा हर देश के लिए, चाहे अमेरिका हो या भारत हो या रूस हो या जापान हो, हर देश को आर्थिक स्थिति जनता पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या होता है उस देश का रक्षा को, डिफेंस बजट को मजबूत करना। विश्व में जो हो रहा है हलचल, विश्व में जो नए नए हथियार का आविष्कार होता है, उससे पार पाने के लिए आपको बाजार से पैसा लेना पड़ेगा। आप देश से पैसा कैसे लेंगे? तो आप बाजार से पैसा कहाँ से आएगा? बाजार से पैसा, विश्व बाजार से पैसा आएगा। विश्व बाजार से पैसा कैसे आएगा? तो हम अपने उन्नत किस्म के विमान को बेचेंगे। उन्नत किस्म के सबसे बड़ा दुनिया में महंगा है हथियार। हथियार ही सबसे दुनिया में अधिक महंगा है। वह चिप्स या हीरा या जवाहर या सोना या चांदी ये महंगा नहीं है, हथियार सबसे बड़ा महंगा है। इसलिए हम उन्नत किस्म का हथियार बनावे और विश्व की बाजार में हम बेचें, अपने दोस्त के साथ बेचें। उनके ऊपर जो आफत आता है वह हमारे हथियार पर भरोसा करें। ऐसा हथियार बनाना चाहिए जिससे उस पर हमको भरोसा होना चाहिए। वह और हम भी खुद अमेरिका का या रूस का उन्नत किस्म का विमान जो है
जो बम वर्षक विमान है वह हम खरीदें। जो हम भारत में तो मिसाइल रोधी सिस्टम है ही, इजराइल से भी हम खरीदे ही, अपना भी हम बनाए ही, लेकिन हमने 400 मिसाइल सिस्टम रूस से क्यों लिए? अमेरिका ने का धमकी देकर प्रतिबंध लगा देंगे, चाइना ने विरोध किया कि मत दीजिए, कोई भी विवाद नहीं है चाइना में भारत में, लेकिन अपनी ज़रूरत को देखते हुए हमने खरीदा। बहुत महंगा सौदा हुआ, लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए हम आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेंगे? आत्मनिर्भर भारत ऐसे नहीं बनेंगे। हम हर मामले में, पहला सुरक्षा के मामले में हम संतुष्ट हो जाएंगे कि कोई भी ताकत भारत के तरफ आंख उठा कर नहीं देगा। अब भूल चूक से भी वह मिसाइल से भी हमला कर देगा। हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए 400 मिसाइल सिस्टम है, आयरन डोम है और बहुत सारा हथियार है जो भारत की सुरक्षा को मजबूत करता है। हम आयात भी करें अपने हथियार का, उन्नत किस्म का आयात भी करें अमेरिका से, रूस से, और अपना हथियार बना करके उन्नत किस्म का जो दूसरे देशों की ज़रूरत को, दूसरे देशों की सुरक्षा को मजबूत करता हो, और दूसरा देश हमारे हथियार पर भरोसा करे, दूसरा देश हमारे हथियार पर भरोसा करे, हम ऐसे हथियार का निर्यात भी करेंगे जिससे बाजार से पैसा आएगा, किसी देश से पैसा आएगा तो हमारा हथियार भी मजबूत होगा, हमारा देश भी विकसित होगा और हम विश्व मार्केट में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में जीत सकेंगे। कंपटीशन में तभी आप जीत सकते हैं जब आपका सुरक्षा व्यवस्था अमेरिका के बराबर, आपका हथियार रूस और अमेरिका के बराबर हो, उससे भी अधिक विकसित हो, तभी आप बाजार में उतर सकते हैं। यह J-17 चाइना ने से पाकिस्तान लिया, और पाकिस्तान से 20 J-17 विमान बमवर्षक विमान है, सुपर एक्सक्लूसिव विमान है और बमवर्षक विमान है, और म्यांमार को बेचा पाकिस्तान ने। और म्यांमार आज कहता है हमारा पैसा वापस करो, क्योंकि यह विमान जो है J-17 वह उड़ता है तो नीचा नहीं गिरता है, आकाश में उड़ जाता है, नीचा नहीं गिरता है, और कितना तो उड़ भी नहीं पाता है, हवाई अड्डे से उड़ भी नहीं पाता है। उसका व्यवस्था, चूँकि वह तो किसी इंजीनियर तो बनाया नहीं, कोई विशेषज्ञ तो बनाया नहीं, वह तो डुप्लीकेट है, चाइना का डुप्लीकेट है। ऐसा डुप्लीकेट भारत को नहीं बनाना चाहिए कभी भी, क्योंकि बनाएंगे ऐसा डुप्लीकेट तो देश का तो होगा ही, लेकिन जिसके कार्यकाल में बनेंगे वे भी फंसेंगे। हमारा हथियार सेना उस पर गर्व करे कि यह हमारा हथियार मजबूत है, और दुनिया दूसरे देश हमारे हथियार पर भरोसा करे। अगर भारत का हथियार हो जाता तो हम दुनिया जीत सकते हैं, यह विश्वास पैदा होना चाहिए। थैंक्स।